बच्चों, आज क्लास 12 में इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा है एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड, जो कि आपके जो है सेकंड पेपर पे केमिस्ट्री सेकंड में कह सकते हैं। जब तक तो सब एक ही पेपर आता है, पहले जब अलग अलग पेपर आते थे तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है और बेटा इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि भूलने वाला टॉपिक होते हैं, भूलते जल्दी हैं। पहली चीज़ है कि हमारे देखिए हमको पढ़ना है, लेसन हमारा है एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड। इसे पहले पढ़ना है एल्डिहाइड और कीटोन, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ मैच करती हैं और प्रॉपर्टीज़ मैच करने के कारण इनकी स्टडी भी एक साथ की जाती है। तो पहली चीज़ क्या है कि दोनों का जो सामान्य सूत्र है वो सेम होता है। तो दोनों का जो जनरल फार्मूला होता है वह क्या होता है, CnH2nO होता है। एक पहले चीज। फिर दोनों में क्या होता है, दोनों में जो क्रियात्मक समूह होता है वो क्या होता है, C डबल बॉन्ड होता है। तो कहने का मतलब C डबल बॉन्ड हो, जो इसको कहते हैं कार्बोनिल समूह, इसका नाम है कार्बोनिल ग्रुप। तो ये क्या होते हैं कि दोनों में कार्बोनिल ग्रुप आपका एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में पाया जाता है। तो बताते हैं कि जब इसमें एक एल्किल ग्रुप जुड़ा होता है तो एक एल्किल ग्रुप जिसमें फॉर्मेल्डिहाइड का अपवाद है, तो जब एक एल्किल ग्रुप जुड़ा होता है तो उसे एल्डिहाइड कहते हैं, और जब दो एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, कीटोन कहा जाता है। अब इसी में हम पढ़ेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन का नॉमेनक्लेचर। कहने का मतलब है कि नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन। इसमें पहले क्या पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे एल्डिहाइड। एल्डिहाइड देखिए होता है क्या बेटा, नॉमेनक्लेचर होता है। तो नॉमेनक्लेचर की दो पद्धतियां हैं। पहली आपकी सामान्य पद्धति, ठीक है, जनरल सिस्टम। दूसरा आपका है आईयूपी सिस्टम। पहले हम क्या पढ़ेंगे इसमें, पहले इसका सामान्य सिस्टम पढ़ेंगे। सामान्य, ठीक है, सामान्य विधि है। सामान्य विधि में क्या देखिए, इसे कहते हैं जनरल मेथड। सामान्य विधि, जनरल मेथड। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि यौगिकों के जो नाम होते हैं वह तो इनके ऐतिहासिक नाम होंगे या उनके जो जेनेरिक नाम होंगे, जो उनके नाम से हम किसी जगह जाना जाता है। तो कहना साधारण भाषा में कहा जाता है कि जो इनके सामान्य नाम होते हैं ये कहीं ना कहीं क्या होते हैं, ये कहीं ना कहीं कार्बोक्सिलिक एसिड से व्युत्पत्ति होती थी। व्युत्पत्ति होती है। व्युत्पत्ति होने का मतलब इनसे उत्पन्न हुए हैं। तो होता क्या है, जैसे हमारा कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, उस कार्बोक्सिलिक एसिड में होता क्या है कि उसका जो एसिड जो लगा, ओइक एसिड लगा होता है। तो ओइक एसिड क्या होता है, उसके जो है बताते हैं कि इसमें जो पाया जाता लास्ट में ओइक एसिड, ओइक एसिड क्या होता है, ये जो है चेंज हो जाता है किससे, ये चेंज होता है आपके अल से। किससे होता है, ये अल से चेंज जाता है। कहने का मतलब अल चेंज कर देंगे या ऐसे भी क्या लगाते हैं, तो अल से इसमें करते हैं हम लोग एल्डिहाइड लगाते हैं। एल्डिहाइड जैसे कि हमने कहा कि फॉर्मिक अम्ल लिखा, इसका मतलब क्या है, इसमें देखिए ये क्या हमारा, ये हमारा फॉर्मिक अम्ल है। इसी में क्या हमारा ये CHO में लिखा है, देखिए इसका नाम क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड है इसको। तो इसे कहते हैं फॉर्मिक एसिड। इसका नाम बेटा क्या है, इसका नाम देखिए फॉर्मिक एसिड। हम इसको क्या कहते हैं, इस एसिड में क्या लगाते हैं, इसका नाम होता है, इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। देखिए इसी का है, हमने क्या कहा ना कि आप देखिए वही जो लगा होता है, देखिए लगा इसमें, तो देखिए टिक लगा होता है, इसमें लगा होता है टिक एसिड में क्या लगाया, हमने लगा दिया एल्डिहाइड। इससे देखिए क्या जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड रहता है। अब देखिए इसमें क्या, देखिए इसी में उन्होंने क्या है, मान लो एसिटिक एसिड है, CH3 COOH। देखिए अब इसी का क्या है, इसका एल्डिहाइड क्या कह सकते हैं, CH3 CHO। देखिए इसका नाम ये क्या है, इसका नाम है एसिटिक एसिड। इसका नाम सिंपल है एसिटिक एसिड। इसका नाम बेटा क्या हो जाएगा, हमने कहा एल्डिहाइड जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, ये आपका जाएगा एस्टल्डिहाइड जाएगा। देखिए हमने कहा कि जिस
इस प्रकार हमने कहा कि डेरिवेटिव होते हैं कहीं ना कहीं से एसिड के, देख सकते हैं कि देखिए ये क्या है, फॉर्मेलिक एसिड तो देखिए सर क्या हो गया, ये फॉर्मेल्डिहाइड हो गया और ये एसिटिक एसिड इसका क्या हो गया, इसका जो इसका मेंबर्स है क्या हो जाएगा, स्टेरिडिहाइड हो जाएगा। अब इसी में क्या है बेटा कि प्रमुख, कभी कभी क्या होता है कि जब ये प्रमुख श्रृंखला से जुड़ा होता है, कहने का मतलब है कि सिंपल नाम एक विधि हो गया, सिस्टम हो गया। सेकंड सिस्टम में क्या आता है, क्या आता है, कहा गया कि कहीं ना कहीं श्रृंखला में जुड़ा हुआ है। जब श्रृंखला में जुड़ा होता है तो क्या होता है कि इसे जो है इनकी स्थितियों को, जो अन्य समूह आते हैं, अगर कोई अन्य प्रतिस्थापी आता है तो उस पोजीशन को ग्रीक शब्द में कहीं ना कहीं से क्या होता है, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा नाम से कुछ क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लो क्या लगा हुआ है, अगर देखिए CHO लगा हुआ है, कहने का मतलब C हो गया, दूसरा C हो गया, तीसरा हो गया, चौथा C हो गया। तो देखिए ये पोजीशन क्या होती है, हमने कहा कि ग्रीक वर्ड हमारे हैं, यही ग्रीक वर्ड क्या होते हैं, इन कार्बनों को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लो क्या हुआ, इस समूह से जुड़ा जो पहला कार्बन होगा, इस समूह से जुड़ा जो पहला कार्बन क्या होगा हमारा, अल्फा होगा, ये क्या होगा, बीटा होगा, ये क्या होगा, गामा होगा, ये क्या होगा, डेल्टा होगा। तो कहीं ना कहीं इनके नाम भी बेटा लिखे जाते हैं, कहने को अगर इससे दे रखा है CH3 CH और यहाँ पर Cl हमने लगा दिया, फिर हमने क्या दिया, एल्डिहाइड लगा दिया। ये देखिए, तो देखिए ये कंपाउंड हमारा हो गया। अब इस कंपाउंड का नाम क्या दे सकते हैं, समूह देखिए ये हमारा क्या तो समूह हो गया। ये पहला कार्बन ये क्या हो गया हमारा, अल्फा हो गया, तो कहते हैं अल्फा क्लोरो, अल्फा क्लोरो। देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन क्या हो जाएगा, प्रोपियन एल्डिहाइड, ये से क्या हो गया, सिंपल नेम हो गया। अन एग्जाम्पल देखेंगे, देखिए CH3 हो गया हमारा एग्जाम्पल पे, डिपेंड होते हैं। अब देखिए फिर इसी पर हमारा आता है IUPAC नॉमेनक्लेचर। सेकंड हमारा है IUPAC मेथड। देखिए तो बेटा कहा गया कि IUPAC नाम क्या होता है कि IUPAC बताया जाता है कक्षा 11 में कि IUPAC नाम एक समय क्या होता है, संगत एल्केन से ई हटाकर, संगत एल्केन से ई हटाकर अल जोड़ देते हैं। होता क्या होता है, ये एल्केनल, इसका नाम क्या होता है, एल्केनल आ जाता है। और एल्केनल होने का क्या देखिए, जैसे मान लो हमारा क्या हो गया, हमारा एग्जाम्पल है SCHO। देखिए कितने कार्बन है, एक कार्बन। हमने कहा संगत एल्केन से क्या हुआ, हमने ई हटाया, इसका नाम क्या रहेगा, इसका नाम रहेगा मेथेनल। अब देखिए अगर मान लो क्या लगा CH3 CH2CHO, देखिए तो क्या देखिए हो गया 1 2 3, क्या जाएगा, प्रोपेनल हो जाएगा, प्रोपेनल। अगर बेटा कोई प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है, मान लो कोई समूह जुड़ा हुआ है, तो समूह के लिए क्या होता है कि हम काउंटिंग प्रोसेस करते हैं, और काउंटिंग प्रोसेस उस साइड से करते हैं जिधर क्या होता है हमारा क्रियात्मक समूह का अंकन सबसे कम हो। तो कहने का मतलब है एग्जाम्पल देखिए तो CH3 देखिए, CH देखिए, हमने यहाँ CH लगाया, करने क्या दिखा, देखिए CHO लगाया। देखिए 1 2 3 काउंटिंग हमने किया, फिर नजदीक है CH क्या हो जाएगा, 2 मेथिल। देखिए 1 2 3
बेटा देखिए ये आपके जो है कुछ आयुर्वेदिक नाम हो जाते हैं। इसी बात देखिए क्या है आपका कुछ एरोमेटिक बेटा कंपाउंड देते हैं एल्डिहाइड में। आपका है एरोमेटिक एल्डिहाइड। आप देखिए बेटा एरोमेटिक में क्या होता है कि वे यौगिक जिनमें क्या होते हैं कि जिनमें CHO समूह क्या होता है सीधे रिंग से जुड़ा होता है। जब CHO समूह सीधे रिंग से जुड़ा होता है तो क्या होता है उसे जो है हम लोग एरोमेटिक एल्डिहाइड कहते हैं। आप देख सकते हैं कैसे देखिए हमने ये देखिए बेंजीन बनाया और इस बेंजीन में क्या किया ये CHO देखिए अप्लाई कर दिया जोड़ दिया। तो कहा गया कि जो एरोमेटिक एल्डिहाइड का जो पहला मेंबर होता है वो फर्स्ट नंबर हमारा क्या होता है इस फर्स्ट नंबर को हम कहते हैं बेंजल्डिहाइड कहते हैं बेंजल्डिहाइड कहता है इसको बेंजल्डिहाइड कहता है। और बेटा ये भी होता है कि जो बेंजल्डिहाइड के अलावा क्या होता है कि अगर मान लो जो है अब इनमें जो प्रतिस्थापी आते हैं तो बताया गया था पिछले की क्लास में जो प्रतिस्थापी आता है वो क्या होता है आर्थो पैरा मेटा इन स्थानों पर जो है अटैक करता है। तो कहने का मतलब है अगर हम इससे बात करें देखिए ये देख सकते हैं आप लोग। अब देखिए यहाँ पे क्या लगा CHO लगा दिया हमने यहाँ पर हमने क्या लगा दिया OH लगा दिया। अब देखिए इसका नाम क्या है सिंपल नाम बात करें लगभग सिंपल नाम ही लगभग आयुष नाम करके यूज भी हम लोग कर लेते हैं नामांकन देकर। अब देखिए इसका नाम क्या है यहाँ पर देखिए लगा हुआ इसके तो लग गया आर्थो क्या हो जाएगा आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड ये हो गया। और बेटा इसका शब्द का व्यापारी नाम क्या है इसका नाम क्या है सैलिसिल सैलिसिल एल्डिहाइड को कहते हैं सैलिसिल एल्डिहाइड। असल नाम बेटा इसका हो सकता है क्या हम काउंटिंग करें 1, 2 से तो क्या हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड क्या हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। अगर मान लो कोई चीज को लेके लगी हुई है देख सकते हैं बेटा इसमें क्या होता है हमारा NO2 समूह कहाँ लगा हुआ है देखिए आर्थो पैरा और मेटा तो क्या लगा हुआ है मेटा पे लगा हुआ है। तो सब क्या कह सकते हैं इसको कह सकते हैं इसे कहते हैं मेटा नाइट्रो नाम क्या होगा मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड इसे कहेगा मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड या कह सकते हैं कि 1, 2, 3 लगा हुआ है सकते हम लोग 3 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। ठीक है ये तो आई आपकी रिंग की बात आई। इसी प्रकार से जो है तमाम कंपाउंड जो है हम लोग जो है निकाल सकते हैं। अगर मान लो कोई चीज पैरा पे लगी हुई है तो ये लगा हुआ देखिए पैरा पे CH3 लगा दिया गया देखिए तो क्या डिपोजिट हो जाएगा देखिए इसका क्या डिपोजिट हो जाएगा पैरा पे क्या है पैरामेथिल बेंजल्डिहाइड। तो इस प्रकार से क्या होता है हमारे कंपाउंड जो एरोमेटिक कंपाउंड्स है उनका नामकरण एक सिंपल वे पे हो जाता है। देखिए पहला देखिए ये देखिए कोई भी सफिक्स हमारा जुड़ा हुआ है। अब क्या होता है कि दूसरा क्या होता है कि जब हमारा जो CHO समूह है कहीं ना कहीं पार्श्व श्रृंखला का जुड़ा हुआ है किससे जुड़ा हुआ है पार्श्व श्रृंखला। तो कैसे देख सकते हैं बेटा देखिए इसमें क्या देखिए हमारा जो CHO जुड़ा हुआ है वो क्या हुआ रिंग के पार्श्व श्रृंखला से जुड़ा हुआ है। तो बेटा देख सकते हैं काउंटिंग कर सकते हैं आप लोग काउंटिंग कर लीजिए 1, 2 देखिए 2 से क्या हो गया 2 पे क्या लगा हुआ है फेनिल लगा हुआ है ये रिंग लगी तो नाम क्या रहेगा 2 फेनिल। अब बेटा फेनिल का क्या होगा कितना बचा है 2 कार्बन 2 क्या आता है एथेन 2 क्या आता है एथेनॉल हो जाएगा। देखिए सिंपल है। देखिए आगे देखने प्रेस और करेंगे देखिए अगर ये कुछ ऐसे लगा हुआ है इसका नाम देखिए 1, 2, 3 तो क्या देखो लगा हुआ है 2 लगा देखिए इसका नाम क्या जाएगा 2। अब देखिए 2 पे फिर लगा क्या जाएगा 2
फिनिल, 2 फिनिल हो गया बेटा। देखिए अब देखिए क्या देखो 2 फिनिल हो गया। हमने कहा कि अब देखिए कितने 3 लगे ना, तो क्या देखो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोपेनॉल हो जाएगा, प्रोपेनॉल हो जाएगा। देखिए अब चाहे तो इसमें आप 1 लगा सकते हैं, तो ना लगाए कोई दिक्कत नहीं। एक कट आप देखिए, एक जब और देखने का प्रयास कर सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं कैसे। देखिए अगर हमने क्या किया, इसके बस बढ़ाना बेटा है, रिंगों को चेंज करना। देखिए यहाँ पर क्या लगा, देखिए CH लगाया, हमने क्या जोड़ दिया, CH3 जोड़ दिया। ये देखिए क्या देखो जाएगा आपका, हो जाएगा CH2 CHO देखे जाएगा। अब काउंट कितनी करते हैं, 1 2 3 4 देखिए, तो क्या हो गया, 3 पे लगा तो क्या जाएगा, 3 फेनिल हो जाएगा, 3 फेनिल हो जाएगा। अब कितना देखिए 4 तो क्या जाएगा, ब्यूटेनॉल हो जाएगा। अब अगर आप बहुत सोचते हैं कि अगर हम जो है वो भी क्वेश्चन आते हैं, इससे हमने पीछे बताया था आपको कि अल्फा बीटा कंडीशन है, तो क्या इस तरह के ये कार्बन, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। देखिए हम लोग इसको कह सकते हैं कि बीटा सकते हैं कि बेटा बीटा फेनिल लिख सकते हैं। क्या सकते हैं इसको, बीटा में ये फेनिल लगा हुआ है तो लिख सकते हैं यहाँ पर कि बीटा फेनिल बेंजल्डिहाइड, बीटा फेनिल बेंजल्डिहाइड, इन नामों से भी जो है हम जान सकते हैं। इस प्रकार से हम क्या होता है कि एल्डिहाइड के दोनों मेंबर्स आपके, चाहे तो आपका एरोमेटिक है और चाहे आपका एलिफेटिक है, अर्थात श्रृंखला में हो, तो हम उनका नामकरण सीख लेते हैं। अब इसके अंदर पढ़ेंगे कीटोन का नामकरण। देखिए कार्बोनिल समूह से क्या होता है, हमारा जो है 2 एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं। तो इसमें होता है क्या बेटा, पहले हम लोग एल्किल ग्रुप का नाम लिखते हैं, तत्पश्चात क्या लिखते हैं, कीटोन लिखते हैं। तो कहा गया है कि कीटोन जो है बेटा ये 2 टाइप्स के होते हैं। कीटोन्स क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, पहला आपका देखिए, पहली व्यवस्था देखिए इस प्रकार से, अगर देखिए कुछ चीजें रखी है। अब देखिए इस कंडीशन में क्या बेटा, दोनों हमारे एल्किल ग्रुप क्या है, सेम टाइप दे रखे हैं। तो सेम टाइप के इसको हम कहते हैं सिंपल कीटोन, साधारण कीटोन भी कहते हैं, सिंपल कीटोन, या इसे हम लोग सम्मिलित कीटोन भी कहते हैं। सम्मिलित कीटोन क्या कहते हैं कि अगर हम एक्चुअली डालें यहाँ से तो क्या होता है, ये 2 बराबर समूह में टूटता है, इसको कहते हैं सिमेट्रिकल कीटोन कहते हैं। अब देखिए सेकेंड क्या होता है, सेकेंड हमारा है कि RCOR डैश, और बेटा R डैश हमारा क्या होगा, ग्रेटर होगा, और ये बराबर किसका होता है, बराबर होता है समूह क्या कहते हैं, समूह को जो कहते हैं एल्किल ग्रुप कहते हैं। और एल्किल ग्रुप क्या होता है, जैसे कि CH3 C2H5 एटसेट्रा, या C3H7 एटसेट्रा। तो बेटा इस प्रकार से क्या होते हैं, ये हमारे कीटोन्स होते हैं। अगर हम एग्जांपल देखने का प्रयास करें तो क्या देखो, इसका एग्जांपल देखें तो देखिए CH3CO CH3, देखिए बेटा ये भी नामकरण की पद्धति कौन सी है, सब लोग कहते हैं नॉर्मल, इसको कहते हैं जनरल सिस्टम कहते हैं, जनरल सिस्टम। इनका समान विधियां हैं स्टडी के लिए। अब देखिए इसका समान नाम क्या लिखा जाएगा, देखिए 2 एल्किल ग्रुप लगा बताइए, दोनों कैसे हैं हमारे मेथिल, दोनों की गिनती क्या होती है, 2 गिनती होती है डाई, तो क्या हो गया, डाई मेथिल कीटोन। ये हमने कहा किसके लिए, देखिए बेटा ये आपका सिमेट्रिकल कीटोन है, ये आपकी इस प्रकार का कीटोन है, सिंपल कीटोन है, सिमेट्रिकल कीटोन। अब देखिए अगला क्या है, इसी में अगर मान हमने कहा कि अगर इस प्रकार हो जाएगा CH3CO C2H5, देखिए अब ये क्या हमारा मिक्स कीटोन। अब मिक्स कीटोन में क्या होता है कि जो हमारे नाम होते हैं एल्किल समूह के, वो नाम अक्षरात्मक ऑर्डर में कहते हैं, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगते हैं। एल्किल ग्रुप जो लिखते हैं, नाम लिखते हैं, एल्किल ग्रुप में अल्फाबेट में कहा था कि जो पहले उच्चारण में आए, पहले अल्फाबेट में आए उसका नाम लिखते हैं। देखिए यहाँ देखिए मेथिल और एथिल दो शब्द आए हैं, M और E, तो अल्फाबेट में पहले क्या आता है, E आता है, तो सिंपल क्या हो जाएगा, देखिए हो जाएगा एथिल मेथिल कीटोन। देखिए इस प्रकार से जो है इनके सिंपल नेम लिखे जाते हैं। अब इसी में क्या बेटा आपका है, अब इसी में आपका IUPAC नाम भी देखिए लिखा जाएगा आपको।
तब देखिए इसी में क्या अपना है, आइए कैसी पद्धति देखते हैं बेटा की। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जिस प्रकार से एल्डिहाइड में क्या होता है कि संगत एल्केन से ई हटाकर हम लोग अल जोड़ते हैं, उस तरह इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा एल्केन्स है, जो भी एल्केन्स है उससे ई हटाएंगे, संगत एल्केन जो भी होगा इसमें क्या जोड़ते हैं, ओन जोड़ते हैं। क्या इसका नाम होता है, जिसका नाम इसका आइसोन होता है एल्केन हो जाता है। और जब एल्केन बेटा होता है इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं से जो है, अब देखिए हमने कहा इस एग्जांपल में क्या देखिए, इसे मान लो रखा है CH3 COCH देखिए। और बेटा अगर मान लो कि काउंटिंग को ऐसे सिस्टम में जिधर से हमारा CO समूह क्या हो, नजदीक हो, देखिए 1 2 3, क्या टू बेटा देखिए क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोन 2। अगर मान लो रिंग बड़ी कर ले, देखिए CH3 CO CH2 CH3 देखिए। अब काउंट सिस्टम लेगा, बाई सिस्टम में काउंट को बाई करके नजदीक करते हैं 1 2 3 4, तो क्या हो गया, ब्यूटेनोन 2 हो गया। अगर इन केस कोई सफिक्स आ गया बेटा, सफिक्स के लिए तो समूह जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ CO CH CH3 CH3 देखिए। अब कुछ ऐसे तरीके से रखा है, काउंट देखिए वैसे ही करेंगे 1 2 3 4, क्या हो गया 3 मेथिल। काउंटिंग उधर से करेंगे जैसे CO समूह नजदीक पड़े, जैसे क्या हो गया 2 3 मेथिल, और क्या हो गया 4 से क्या होता है ब्यूटेनोन, तो ब्यूटेनोन 2 देखिए हो गया। इस प्रकार से एरोमेटिक कंपाउंड के नामकरण भी हो जाते हैं। अब इसी में हम क्या करेंगे, अब पढ़ेंगे, ये एलिफेटिक का था, अब हम पढ़ेंगे एरोमेटिक। एरोमेटिक की ओर पढ़ेंगे। अब देखिए बेटा एरोमेटिक कंपाउंड में क्या होता है कि पूर्णतः एरोमेटिक कहा गया कि जो हमारे जितने भी हमारे एरोमेटिक होते हैं वो चाहे आपके मिश्र सामान्य हो चाहे आपके मिक्स हो, तो दोनों कीटोन उनके समान नाम से ही उनको जाना जाता है, उनके समान नाम होते हैं उसी नाम से उनको जो है जाना जाता है। जैसे देखिए अगर इसे कैसे दिख दे रखा है, दे रखा है, देखिए आपको बहुत सिंपल दे रखा है, इसका नाम क्या देखिए, इसको हम लोग कह सकते हैं, अगर बहुत देखिए मेथिल हो गया, ये क्या हो गया फेनिल हो गया, तो इसका नाम क्या रहेगा मेथिल फेनिल कीटोन, ठीक बेटा। और इसका सिंपल नाम है बहुत सिंपल से, दस इसका नाम दोनों क्या नाम जानते हैं, इसका नाम जानते हैं सिंपल नेम से एसिडोक्विनोन। और बेटा हमको सिंपल नाम याद रखने हैं, जैसे एसिडोक्विनोन इसका सिंपल नेम है, तो हमें याद रखना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं से जो रिएक्शंस पूछी जाती हैं तो कहीं ना कहीं सिंपल नाम से ही पूछी जाती हैं। तो देखिए आपका देखिए अगला देखिए एग्जाम्पल, देखिए दो रिंग बनी हुई है। अब देखिए दोनों कैसे बांटते हैं, देखिए दोनों फेनिल ग्रुप हैं, तो क्या करते हैं कि जैसे सिंपल है तो सिंपल वाला आपका है, फिर डाइफेनिल कीटोन। अब बेटा डाइफेनिल कीटोन इसका सिंपल, और इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है बेंजोफिनोन, नाम होता है बेंजोफिनोन। देखिए ये देखिए हो गया। अब इसी को अगर आप बहुत लोग जो है इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको C6H6 मतलब इसको जो है C6H5 CO C2H5 कहने का मतलब इसे लिखकर आप इसे मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एथिल फेनिल कीटोन इसका नाम हो जाएगा।
और इसका नाम और भी हम जानना चाहें तो क्या हो जाएगा, अगर हम इसको देखें, अगर IUPAC नाम से क्या देना जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, अगर काउंटिंग करें तो यहाँ से काउंटिंग होगी, ये समूह के रूप में है, तो क्या कहते हैं इसको 1 पेनिल। अब देखिए 3 है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन, 1 पेनिल प्रोपेनोन। कहते हैं इस तरह से नाम को भी जो है हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए अब हमारा बेटा इसी में क्या है, ये तो देखिए आपका एरोमेटिक कीटोन हो गया। अब इसी में ना थोड़ा सा और जानिए इम्पोर्टेंट आपके तथ्य हैं, जैसे कि चक्रीय कीटोन। तो बेटा चक्रीय कीटोन में क्या होता है, जहाँ भी CO समूह होता है उसमें क्या होता है, पहला अंक दे दिया जाता है। कहने का मतलब है देखिए किस ऐसे मानो दे रखा है आपका, देखिए क्या आपका साइक्लोहेक्सेन है, और इसी में क्या देखिए CO समूह लगा हुआ, देखिए लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है। अब इसका नाम क्या लिखा जाएगा, काउंटिंग में कहीं देंगे 1, 2, तो क्या जाएगा 2 मेथिल साइक्लोहेक्सेनोन। अब देखिए इसी में सेकंड क्या देखिए, अब देखिए ऐसा दे रखा है, कुछ दे रखी है, एल्कीन लगा रखा है, और हमारे पर क्या रखा है देखिए ब्रोमो दे रखा है। आप काउंट देखिए 1, 2, 3, 4, देखिए क्या जाएगा 4 ब्रोमो हो जाएगा, 4 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन 2 और ऑन फर्स्ट। देखिए अल्फाबेट का जो ई आता है पहले ई लगा देगा तो साइक्लोहेक्सेन ओंट हो गया। देखिए अब इसी देखिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट और ये है, अगला देखिए इम्पोर्टेंट क्या है कि कहा गया है कि अगर मान लो कि कोई चीज़ अगर दे रखी है इस प्रकार से, कहने का मतलब है कि CH2 CHO CHO और CH2 CHO। कहा गया जब IUPAC सिस्टम आया तो उन्होंने कहा कि अगर कई चीज़ें ग्रुप दे रखे हैं तो उनको हम रिंग पार्टिसिपेशन में नहीं लेते हैं, उनका हम समूह के रूप में यूज करते हैं। और कहा गया तो उसके लिए हम लोग जो है क्या करते हैं, कार्बो एल्डिहाइड यूज करते हैं। देखिए क्या हो गया 1, 2, 3, बेटा देखिए क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं कि जो है 1, 2, 3 प्रोपेन 1, 2, 3 प्रोपेन पे, तो प्रोपेन 3 से क्या हो गया, प्रोपेन हो गया 1, 2, 3 ट्राई कार्बो एल्डिहाइड। ये जो है IUPAC फंक्शन से दिया गया। जब पुराने नाम के अकॉर्डिंग इसको न्यू नामक सिस्टम में कहा गया कि इसको जो है हम लोग प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बो एल्डिहाइड की चेन फॉर्मेशन में भाग इसको हम नहीं लेते समूह के रूप में। और फिर अगला लास्ट सबसे पॉइंट है कि यदि CHO समूह देखिए, बेटा क्या होता है CHO समूह कहा गया कि यदि CHO समूह जो है एल्डिहाइड या फॉर्मिल समूह है, क्या कहते हैं इसको एल्डिहाइड या इसी को लोग जो है फॉर्मिल समूह में कहते हैं। फॉर्मिल समूह होता है और ये समूह क्या होता है रिंग से जुड़ा है, तब रिंग के नाम पे हम लोग क्या लगाते हैं, कार्बो एल्डिहाइड लगाते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि अगर लिखा है इस तरह देखिए, लिखा देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन कार्बो एल्डिहाइड। तो बेटा इस प्रकार से क्या होता है कि हम नॉमेनक्लेचर पढ़ लेते हैं। थैंक यू।